आप सभी को यीशु नासरी के मीठे नाम में सलाम। इम्तिहान की श्रेणी के अंतर्गत प्रभु यीशु द्वारा बोले गए 7 वाणियों में उनकी 7वीं वाणी का संक्षिप्त सार प्रस्तुत है। प्रभु यीशु की 7वीं वाणी रीयूनियन या पुनः मिलन को बताती है। जब प्रभु यीशु सलीब पर अपनी अंतिम वाणी में कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु की इस वाणी का वाक्यांश संत लूका ने अपनी पुस्तक के 23वें अध्याय की 46वीं आयत में लिखा है, जहां संत लूका एक वैद्य होने के कारण वो प्रभु के पीछे सभी जगह जाया करते थे, अपितु वो मसीह के 12 चेलों में नहीं थे। जब प्रभु को सलीब पर चढ़ाया गया, वो वहां पर भी मौजूद थे। वो रोगियों के मुख से या पीड़ाओं में कराहने वाली आवाज को पहचानने का अनुभव उन्हें प्राप्त था। उन्होंने प्रभु यीशु की अंतिम वाणी, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, पर जोर दिया। लूका इस आवाज को ग्रीक शब्द पैराथीमी के शब्द से जोड़ता है, जिसका अर्थ है किसी के जिम्मे सौंपना या अपने पास रखना। यीशु ने अपनी अंतिम वाणी में आखिरी सांस के साथ यीशु ने दुनिया को यह घोषणा की कि उसका पिता भरोसेमंद है। यीशु ने न केवल पिता पर भरोसा किया, बल्कि उसने अपने पिता के हाथों पर विशेष रूप से भरोसा किया। यीशु ने अपनी आत्मा को शून्य में नहीं, कब्र में नहीं, अज्ञात में नहीं और अंधेरे में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यीशु का अपनी मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए यीशु की मृत्यु एक हताश, एक हारे हुए, एक लाचार मनुष्य की मृत्यु नहीं थी, बल्कि संपूर्ण नियंत्रण में होकर अपने प्राण त्याग दिए। यीशु ने अपने कार्य को पूरा कर लिया था। अब वो पिता की दाहिनी ओर बैठेगा और अपनी अनंत महिमा में प्रवेश करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेमपूर्ण, सक्षम, अच्छे और प्रभुतापूर्ण हाथों में पूरी तरह समर्पित हो जाएं। इस पवित्र सप्ताह में अपनी अंतिम सांस तक हम उद्धारकर्ता के साथ कहें, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये मेरा जीवन और ये सब कुछ जो मेरा है, वो सब आपको सौंपता हूं। आमीन। आइए नस पर दृष्टि डालते हैं, जो कि प्रभु यीशु के द्वारा सलीब पर से बोली गई 7वीं वाणी है, जो कि रीयूनियन या पुनः मिलन को दर्शाता है। 7वीं वाणी लूका उसका 23वां अध्याय 46 आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़। इस नई नज़्म का शीर्षक है पैराथीमी क्रंदन। 9वें घंटे के अंतिम क्षण में यीशु ने सलीब पर रहते हुए सब कुछ जान लिया। उसने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया
आसमान की तरफ देखकर बड़े जोर से चिल्लाकर यीशु ने अपना 7वां वचन बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कहकर प्राण छोड़ दिए। ये वाक्य लूका सुसमाचार से लिया गया है, जो कि एक यूनानी वैद्य था। वो भी वहां था पहुंचा। वो हर रोग की आवाज को था जानता। उसने हर वाणी की क्रिया को था पहचाना। उसने अपने अनुभव से था यह माना। ये पहली क्रिया पैराथीमी यीशु के कथन में थी। पैराथीमी का था ये पर्याय साथ में पिता के साथ रहना। ये वाक्यांश सलीब पर यीशु का अंतिम था कथन। ये था एक शक्तिशाली क्षण। ये संकेत था मूसा के कानूनों का अंत। उसने ऐसा क्यों कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता और पुत्र की घनिष्ठ प्रकृति को है बताता। यीशु का जन्म यूसुफ के वीर से नहीं, एक कुंवारी कन्या की कोख में खुदा की रूह से था हुआ। यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर भी थे और पूर्ण रूप से मानव भी थे। यीशु पूर्ण रूप से निर्णय लेते हुए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दाऊद भजन 31वें अध्याय में यह है बताता, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने इस भजन का आह्वान किया। उसने धरती पर एक निर्दोष जीवन जिया। यीशु ये जानता था कि उसके जीवन के बाद पुनरुत्थान के साथ सही जाएगा ठहराया। कैफा याजक के मन में यह था आया, यीशु को कलवरी में हरा था दिया, जबकि उसे उसके आसमानी पिता ने शारीरिक जीवन के साथ अंतिम विजय को था दिला दी। यीशु पूर्ण रूप से निर्णय लेते हुए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे ये कहकर प्राण छोड़े, तब क्या हुआ था उस पर? सुलेमान के मंदिर का पर्दा जो बीच से था गया फट। पहली सदी के इतिहासकार जोसेफसन ने था ये बताया, इस मंदिर को सुलेमान ने 959 ईसा पूर्व में था बनवाया। ये मंदिर 30 हाथ था ऊंचा। हेरोदेस ने 40 हाथ तक था बढ़ाया। ये पर्दा 60 फीट तक था ऊंचा और 4 इंच था मोटा, जो बैंगनी, नीले और लाल रंग के मखमली महीन बटी हुई सनी से था बना हुआ। मंदिर में पर्दा क्यों था और उस पर्दे के पीछे क्या था? उस पर्दे के पीछे था संदूक वाचा का, जिसे सिनै पर्वत से नीचे लौटने पर यहोवा ने मूसा से बबूल के वृक्ष की लकड़ी से था बनवाया। उस संदूक के आगे एक पर्दा था लगवाया। ये संदूक यहोवा की उपस्थिति को था दर्शाता, इसलिए उसे पवित्र स्थान था गया बनवाया। वहाँ महायाजक को छोड़कर कोई नहीं जाता। महायाजक भी साल में सिर्फ एक बार जाता। वहाँ बलिदान और धूप की थी अनुष्ठान प्रणाली, निरंतर मृत्यु और रक्त की थी प्रणाली। यहोवा के उनके साथ रहने के लिए इस प्रणाली का अस्तित्व का होना था जरूरी। तब और मंदिर थे इस बात के संकेत। यहोवा था अपने लोगों के साथ। जैसे ही पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हुए, भूडोल के साथ जमीन भी 2 भाग में हुआ।
चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं, पुनः जीवित लोग इधर उधर घूमने लग गए। तूफान का आगमन हुआ, सागर हिलोरे खाने लगा, जोर की बारिश हुई, आसमां में काला अंधेरा छा गया, मानो सूरज कहीं छुपकर रो दिया। यीशु ने यहोवा से ये क्या कह दिया? हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु की सातवीं वाणी सुने और देखे जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन।